अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेब के महीने की मेरी एक मंथली वीडियो मैंने मंथ स्टार्ट पे बता ही दिया था। मैं शॉर्ट क्लिप्स अपने जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा था क्योंकि सेकंड को आईएमएफ का डिसीजन होना था, तो पहली को अभी अधूरा ही था सब कुछ। आपको पता है बिफोर आईएमएफ पिछले 3-4 महीने से मार्केट में सिवाय इस टॉपिक के और कोई टॉपिक नहीं था। जैन में 2 डेट्स आई, दोनों डेट्स वो बढ़ा दिया गया, तो इसलिए एक फियर फैक्टर था कि 2 फरवरी को भी होना है या नहीं। ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा था इस चीज़ पे। बिल आखिर हो गया, अच्छी खबर है। और एक जो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर पिछले 6 महीने से थी और लास्ट 6 मंथ्स में जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आई थी स्पेशली, उसका मेन रीज़न यही था कि हम आईएमएफ के साथ डील नहीं कर पा रहे थे। अब जो भी शराइत थी गलत थी सही थी, मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करूँगा। मैं जितनी भी आईएमएफ ने अब तक शराइत हमसे मनवाई हैं, कम से कम मेरी ज़ाती राय में वो बहुत अच्छा काम उन्होंने एक हमारी कौम पे आसान किया है कि ज़बरदस्ती कुछ स्टेप्स ऐसे दिलवाए जिससे इस मुल्क को आगे जाके फ़ायदा ज़रूर होगा। स्पेशली स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जिस पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं उसको सबसे ज़्यादा डिफेंड करता हूँ कि वो बिल्कुल सही हुआ है और आगे देखेगी कौम के इन चीज़ों के फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह मुल्क को। खैर, मजबूरी हमारी थी और आईएमएफ के पास जाने की, और हमारा एक मिजाज है कि हम लोग जिससे भीख मांग रहे होते हैं उसको बुरा भी कह रहे होते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत थी और बेहतर हो गया कि ये हमें मिल गया। चाहे देर देर से मिला, लेकिन ठीक है। अब चीज़ें मैं समझता हूँ कि बेहतर होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? मैंने जनवरी की वीडियो के अंदर, इस साल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रेस किए थे और उस वक्त भी मैंने एक बात की थी कि ये तमाम पॉइंट्स उस वक्त वैलिड हैं जबकि आप आईएमएफ प्रोग्राम में हों। विदाउट आईएमएफ ये सब मेरी बातें बेकार हो जाएंगी। अच्छा, अब जब आफ्टर आईएमएफ हम बात कर रहे हैं तो मैं कुछ हल्का फुल्का हिंट्स वहाँ से मैं पुराने भी आपको चीज़ें हिंट्स देता हुआ जाऊँगा ताकि कुछ रिकॉल होता जाए कि मैंने पहले भी क्या बात की थी। हमें देखना यह है कि आज की तारीख में हमारे डिस्काउंट रेट्स 9.75% है और जो जीडीपी है वो अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर्स हमें मिल रही हैं वो 5% से भी ऊपर है। ये एक अच्छा और हौसला अफजा बात है। अगर अब हम इसको फोकस करें तो इस वक्त आप बेसिकली हैं रिजल्ट सीजन के अंदर। ये बात मैं पिछली 2 वीडियोस में एक बात आप लोगों से कर रहा था कि अब देखें, अगर आईएमएफ हो जाना है ना, तो आईएमएफ के बाद कुछ नए टॉपिक्स ही रहने हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट डेली ऑन होनी है और डेली उसको फ्लक्चुएट होना है। उसका काम है ऊपर नीचे होना। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट काम करती है, जो कि शॉर्ट टर्म मूव्स जिस तरह की होती है। यानी जिस दिन आईएमएफ का प्रोग्राम आपका साइन हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे पब्लिक इस बात को एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट कोई 1000-1500 पॉइंट की रैली लेगी, और मैंने अपनी वीडियो में ये बात पहले हाईलाइट की थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार जो है धोखा देगा। मार्केट ने उसी दिन रिवर्स गियर भी लगाए। ये टेक्निकल मूव्स होती है शॉर्ट टर्म की। आपको हमेशा, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले लोग भी हैं, उनको भी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट कम से कम उनके सामने क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है। जो मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन नजर आए उसमें ही आप शॉर्ट टर्म अपनी ट्रेड करते रहें। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ बेसिस जो है वो सामने होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपके जहन में क्या बेसिस होनी चाहिए? ये है रिजल्ट सीजन प्योर। इस वक्त आईएमएफ अभी 2 दिन हुए साइन हुए हुए। कोई जादू नहीं है कि कोई चीज़ एकदम बेहतर हो जाएगी। क्यों कि इस जब कभी भी आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं ना, तो वो उनकी सख्ती इतनी होती है कि वो आपको ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाने नहीं देते, क्योंकि हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का जो मसला है और जो हमारा जो मैक्रो इंडिकेटर्स हमारे जो जो इश्यूज रहे, उसके लिए ही हम इस प्रोग्राम में गए हैं और हमें अभी उनके डिक्टेशन को आगे फॉलो भी करना है। हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल इस वक्त कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट हमारी इंपोर्ट बिल पे पड़ना है। हमारी इंपोर्ट का 65% 60% जो बिल है वो आपकी ऑयल की इंपोर्ट का बिल होता है। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है और हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्न है, जिस टॉपिक को अब हमने जहन में रख के चलना है कि एक नेगेटिव चीज़ जो कि दुनिया के अंदर जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो कुछ कंट्रीज का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के फियर में ऑयल आपका रिएक्ट कर रहा है। और $92 क्रॉस, बल्कि 93 क्रॉस हुआ, वो भी फ्राइडे के दिन। एक एबनॉर्मल वो मूव है। जब से ये नया साल स्टार्ट हुआ है तो ऑयल में एक नई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है।
इस पे मैं कुछ आगे जाके कुछ टेक्निकल चीज़ें उन लोगों को बताऊंगा जो लोग टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं या जो लोग मार्केट की उन चीज़ों को समझना चाहते हैं जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करता हूँ, वो मैं आगे उसको डिस्कस करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा मार्केट के उन उन फैक्टर्स को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जिनको देख के अब आप आगे काम करेंगे। तो एक तो ऑयल प्राइस है आपकी, कि आपने उस पर जहन में रखना है कि उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, कि अगर वहाँ कोई बड़ा कोई जंप अगर आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड है, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे ये फोकस करना चाहिए कि रिजल्ट सीजन में होते हुए अब इस वक्त जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंस होनी है, जिन जिन कंपनीज के डिविडेंड पे आउट्स आने हैं, उन कंपनीज के अंदर इस वक्त पैसा डालने का टाइम है। ये वो टाइम है मेरे हिसाब से कि मार्केट में अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेन्स को अगर टारगेट करना चाहें तो इस वक्त की मार्केट ऐसी है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको कुछ गेन्स देगी इंशाल्लाह। क्योंकि 2 दिन ही पहले, 3 दिन ही पहले जब आप आईएमएफ के पास गए हैं, तो अभी आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि कोई धमाकेदार कोई चीज एकदम होगी। महीने, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे। इवन के आज की भी इन्वेस्टमेंट को, या आज से अगर आप मार्केट को दोबारा से एक नए रुख से देखना शुरू करें, तो आपको कम से कम टारगेट करना चाहिए मई जून। क्योंकि मई जून तक आपको अभी बहुत से नए मेजर्स नजर आएंगे जो गवर्नमेंट लेगी। उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, क्योंकि अब हमें आईएमएफ की तरफ से कुछ और चीजें आनी शुरू हो जाएंगी और हमें वो करनी होगी, जो कि अच्छी है। ठीक है, अब ये काम 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेट हो गए, सो रहे हैं, गवर्नेंस के इशू हैं, टीम नहीं है इनके पास अच्छी, तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पॉलिसीज अच्छी हैं लेकिन वो किताबों की हद तक हैं। अल्लाह करे उनमें से कुछ चीज़ें मटेरियलाइज अब हों, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी इमरान खान साहब जब आए थे तब भी सर्कुलर डेट एक टॉपिक था, आज भी है। उस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन की जरूरत थी, एटलीस्ट उन एंटिटीज की जो कि लॉस मेकिंग एंटिटीज है गवर्नमेंट की, इनको बेच देना चाहिए था। तो इमरान खान तकरीरों में कहते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। देखते हैं, शायद अब हो आखिरी के ये साल, 2 साल 1.5 साल इनका जो अभी है। लेकिन इसमें हम अभी यहाँ से 1 साल का व्यू बनाएं, 1.5 साल का व्यू बनाएं, उससे बेहतर यह है कि आप 3-3 महीने, 2-2 महीने, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक काम अब करते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, क्योंकि देखें बिजनेस साइकिल आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कॉर्पोरेट ग्रोथ आपकी कंसिस्टेंट रहेगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि जो 7% जब आपके इंटरेस्ट रेट थे, उस वक्त जिन सेक्टर्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव जो है सिग्नल्स थे, अब वो थोड़े से उनसे शिफ्ट होंगे और दूसरे सेक्टर की तरफ जाएंगे। उन सेक्टर्स की अर्निंग्स में डिक्लाइन आना शुरू होगा, जिनमें से अब ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स में आप देखें कुछ कंपनीज ऐसी हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक ऐसी कंपनी का अनाउंसमेंट आया कि जिसके पिछले 3 या 4 क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ और अच्छा पे आउट उसने किया। पिछले 2 साल 3 साल के बाद उसने पे आउट किया उस कंपनी ने। लेकिन इस क्वार्टर का जो उसका रिजल्ट है, उसमें हमने 30-35% का डिक्लाइन देखा। ये वो चीज़ें अब नज़र आनी शुरू होंगी जो कि मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ने के टाइम पे अपनी वीडियोस में, ये ऑन रिकॉर्ड है मेरी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में कह चुका हूँ कि अब कुछ सेक्टर्स की अर्निंग्स डिक्लाइन शुरू होगा। उनमें से 1-2 कंपनीज के अनाउंसमेंट आए हैं और उसमें डिक्लाइन अब नज़र आ रहा है। लेकिन हमें अब दूसरे सेक्टर्स की तरफ अब पॉजिटिव कुछ सिग्नल्स नज़र आने शुरू होंगे, तो इसलिए हमें अपने पैसे को भी उस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। इस वक्त जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उनमें बिल्कुल इस वक्त ये टाइम है कि नया पैसा डालें। अब एटलीस्ट वो फियर फैक्टर बाजार से चला गया। आईएमएफ का जो थ्रेट था कि ये नहीं हुआ तो फिर डॉलर किधर जाएगा और हमारा रुपी जो है वो कितना वीक हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टेन हालात और ज़्यादा हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट में ग्रेजुअली स्टेबिलिटी आएगी। मार्केट में अगर इंडेक्स यहाँ कहीं भी रुका रहे, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाजार 46, 47, 45 इस 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट के बैंड में मार्केट एक लंबा टाइम गुजारे, 2-3 महीने गुजारे। अब इस 2-3 महीने के अंदर 100 कंपनीज का तो इंडेक्स है, 100 कंपनीज के अलावा जो कंपनियां हैं जो कि इंडेक्स के अंदर नहीं है, उनमें भी जो है वो अब अपना फोकस रखना चाहिए। उनमें भी नया पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या हमारे डीएफआईज, हमारे म्यूचुअल फंड्स, क्या इनका कोई पार्टिसिपेशन मार्केट में आना शुरू होता है या नहीं। फिर अब हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि अभी हम रिसेंटली एमएससीआई में फ्रंटियर मार्केट में गए थे। अभी तक तो हमारे पास एक जस्टिफिकेशन थी कि भाई फ्रंटियर की तरफ से पैसा इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी हम आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं है और मसला है।
अब वो मसला अगर रिजॉल्व हुआ है तो अब आने वाले 1 महीना 1.5 महीने के अंदर हमें FIPI डाटा पे नज़र रखनी चाहिए कि क्या वहाँ से कुछ हम हमारे लिए कोई कोई पैसा आ रहा है, डॉलर आने शुरू हुए, कुछ कोई स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हुई। अभी रिसेंटली एक अच्छी खबर ये भी थी कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में सुकूक इशू किए, $1 अरब आपने वहाँ से रेस किया। IMF के बाद अब आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसा वज़ीर ख़जाना कह रहे थे, तो अब करना चाहिए, सिर्फ बातों से आगे बढ़ना चाहिए कि GDRs लेके जाएं। ये डिफरेंट कंपनीज के, एक से एक कंपनी आपके पास पड़ी हुई है, उनके GDRs आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएं। गवर्नमेंट डॉलर रेस करे वहाँ से, और उससे आपकी स्टॉक मार्केट पे भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन चीज़ों को फोकस करके नया पैसा डालना चाहिए। इंडेक्स की अप एंड डाउन हर इंसान ये चाह रहा होता है कि जब जब इंडेक्स जो है वो दिन में टॉप बनाए तो मेरा माल वहाँ बिक जाए, और जब इंडेक्स डिप ले ले और बॉटम बनाए तो मुझे वहाँ माल मिल जाए। तो ये जादू की छड़ी नहीं है भाई, ये मैं पहले समझा चुका। तो बी रियलिस्टिक, इन बिटवीन, इस फ्लक्चुएशन के इन बिटवीन आपको जो है वो आपके गेन्स होंगे। पिछले 4 महीने में बाजार ने सबको जलील किया है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब आगे का सोचना चाहिए। जो लोग 4 महीने से फेडअप हो गए, मुझे पता है लोगों ने पैसा लगाया हुआ था कि अब बढ़ेगा, हम भी कह रहे थे अब ठीक हो जाएगा, अब IMF आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन बात है हम तो कह ही सकते हैं भाई, IMF के पास जाना उन्हीं का काम था। वो जो एक हवा बना हुआ था वो अब रिड्यूस हुआ है। मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ चीज़ें अब नॉर्मल होनी शुरू होंगी, कुछ ब्लू चिप्स में दोबारा पैसे आने शुरू होंगे, क्योंकि ब्लू चिप्स का बुरा हाल था। क्योंकि ब्लू चिप्स के ड्राइवर्स, जाहिर सी बात है कि ये म्यूचुअल फंड्स और बैंक ही हो सकते हैं, या हर वो बड़ा इदारा हो सकता है कि जिसका अरबों रुपया मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है। और जब वो अनसर्टेनिटी फील करेंगे तो वो मार्केट से उनका राइट है कि वो अपने पैसे को निकाल के रखें, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि हमारी GDP अच्छी है, और अगर हम अपनी GDP को इसके आसपास भी अगर मेंटेन करने के काबिल हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत पोटेंशियल बनेगा। अभी लेकिन 6 महीने 1 साल का जहन नहीं रखे बेहतर है। 4 महीने 3 महीने 2 महीने कुछ इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने अपने पोर्टफोलियोज को डिज़ाइन करें। और ये जो रिजल्ट सीजन है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको शफलिंग का बहुत टाइम मिलेगा। अब ये चीज़ें जहन में रखें कि हमारे यहाँ एक ह्यूमन साइकी है और हमारे इन्वेस्टर की साइकी है कि ठीक है, अब हमने कुछ सोच के अगर आज से 2 महीने पहले कोई चीज़ ली थी, आज के हालात में हमें दोबारा एनालाइज करना चाहिए कि जो हमने 2 महीने पहले कोई चीज़ अगर ली है वो अच्छी थी, बेशक आज है, क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं। अब जिस तरह से हालात चेंज हुए हैं, हमारे फाइनेंशियल्स चेंज हुए हैं, 7% से हम 9.75% आए हैं, इन्फ्लेशन इंटैक्ट हमारी 12-13% के करीब है, और अभी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो एक थ्रेट है कि अगर इंटरनेशनल ऑयल नहीं रुकेगा तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट आएगा, और हमारे इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट आएगा तो फिर डिस्काउंट रेट क्या होने हैं। क्योंकि देखिए, स्टेट बैंक अब आज़ाद हो गया। अब ये नहीं होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा कि भाई कुछ दिन राहत हल्का रखो, मत बढ़ाना, ये नहीं होगा। पहले होता रहा पहले दौरों में। अब स्टेट बैंक मेरिट पे चलेगा तो ये डिस्काउंट रेट को वो अप एंड डाउन किया करेगा। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर ही हम लोग रख के काम करेंगे। इस वक्त मुझे लगता है कि पिवट इस महीने के लिए, फेब के महीने के लिए पिवट रखें आप वही 45-200 स्ट्रिक्ट पिवट है। इसके नीचे मार्केट में अल्लाह न करे कोई नेगेटिव खबर ऐसी आई होगी जिसकी वजह से बाजार इसके नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। 45-200 को बेस लाइन कंसिडर करके एक इंपॉर्टेंट लेवल और ध्यान में रखें 46-100। मैं 70-80% श्योर हूँ कि ये 46-100 क्रॉस हो जाएगा और मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट कहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो ब्लू चिप की वैल्यूएशन है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है उनमें नया पैसा आएगा इंशाल्लाह। तो उसमें जब नया पैसा आएगा तो उसकी रिफ्लेक्शन इंडेक्स पे ज़रूर आएगी। मैं अब नाम नहीं ले सकता। अब आपने भी देखा है कि फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन भी इंडेक्स के कुछ हैवी वेटेज आइटम थे, वो ग्रीन साइड पे थे, उनमें एक अच्छी फ्लक्चुएशन आई है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रंटियर मार्केट की तरफ से भी, ये फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से भी हमें कुछ जो है इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए। इस डेटा पे मैं नज़र रखूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, दुआ करूंगा कि ये गोरे का इंटरेस्ट मार्केट के अंदर हमारी आए, तो शायद हमारे वाले लोकल्स जागेंगे और इंशाल्लाह मार्केट में यहाँ से 2 महीने 2.5 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर मेरे हिसाब से कमाने का टाइम है। और जो लोग आइटम लेके बैठे रहेंगे, मैं नहीं समझता वो कमाएंगे, वो टाइम ज़ाया करेंगे। आपको एक आइटम 5-8-10% का अगर गेन दे रहा है, बहुत आला है, आप उसको बेचें, आप स्विच करें फिर उस आइटम की तरफ जो अभी नहीं चला, जिसमें रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड के चांस बड़े हैं। एक आइटम जो 79 रुपीज़ से 94 हो गया, अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वो फिर आपको ही अच्छा लग रहा है।
बेशक वो आगे भी उसमें उसमें पोटेंशियल है, लेकिन फिलहाल ये मैं नहीं ट्रस्ट कर सकता इस बात पे कि आगे जी जो म्यूचुअल फंड्स और बैंक जो है मार्केट के अंदर दोबारा उसी तरह एक्टिव हो जाएंगे जैसे एक ज़माने में हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है। मैं अभी ये नहीं सोचूंगा कि नहीं जी मैं सोच रहा हूँ तो इसलिए फ्रंटियर का पैसा आना शुरू हो जाएगा, नहीं आएगा। पहले आए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक आएगा नहीं तब तक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अपने एक आइटम से, दो आइटम से अगर आपको 5, 8, 10% का गेन मिल रहा है, बेचें, मूव करें, उस आइटम की तरफ करें जिसमें आपको नजर आता है कि ये अभी नहीं चला, इंडेक्स ऊपर आया है। अगर वो आइटम नहीं ऊपर आए, बहुत आइटम है सब, मैं नाम नहीं ले सकता, और ब्लू चिप्स है सारे, इस वक्त पैसा ब्लू चिप्स की तरफ जाना चाहिए। सेकंड टियर, थर्ड टियर आइटम के लिए मेरे हिसाब से आइडियल टाइम है, क्योंकि जिनको मार्केट में इन होना चाहिए वो होंगे या नहीं, ये बात की बात है। इंडिविजुअल इन है। अब इंडिविजुअल जो डर गया था आईएमएफ के हव्वे से, उस इंडिविजुअल का पैसा भी बाजार में वापस आएगा। तो सेकंड टियर, थर्ड टियर आइटम्स में भी मेरे हिसाब से बहुत बड़े गेन तैयार हैं। नेक्स्ट ये जो फेब का महीना, मार्च का महीना, इस 2 महीने के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, अगर आप लोगों ने पिछले दिनों में गलतियां नहीं की हैं और कोई बड़े डेंट नहीं खाए हैं, और अगर अपने कैपिटल को सेव कर लिया है, तो मेरे हिसाब से अब गिनती गिने इंशाल्लाह 2 महीने में एटलीस्ट। जिन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है उनको इंशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में कह के बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 45-200 ये जहन में रख लें। 46-100 एक रेजिस्टेंस है, इसको जहन में रखें। ये जो वीकली क्लोज आया है, ये 11 महीने का 11 वीक्स का हाईएस्ट क्लोज है। 11 वीक्स का टॉप क्लोजिंग है, तो वो सिग्नल है कि आगे भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक भी मार्केट में कुछ अच्छे गेन्स हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 45-200 तक भी अगर बाजार नीचे आता है तो बाय करके काम करना चाहिए। हर उस कंपनी को बाय करना चाहिए जिसके अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, बेतहाशा है, यानी अगर नाम लेना शुरू करूं तो 200-250 कंपनीज ऐसी हैं इस वक्त कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, उनके पे आउट्स अच्छे, उनमें से कुछ के पे आउट्स अच्छे आ जाएंगे और कुछ में कैपिटल गेन्स अच्छे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फिर और कुछ होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।